जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमारी बीमारियों को जड़ से कैसे ख़त्म करते हैं। गुरु जी हमें न्यू लाइफ ब्लेस कैसे कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपने और अपनी मम्मी के सत्संग शेयर करे हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे अपने कल परसों का ही अब जो सत्संग है वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि कैसे गुरु जी अपनी कृपा करते हैं और कैसे गुरु जी एकदम से एक मिरेकल कर देते हैं हमारी लाइफ में। मैं बताना चाहूँगी कि कल परसों मेरे को काफ़ी टाइम से जो है थायराइड की प्रॉब्लम थी। जैसे जो मेरा थायराइड है वो 11 पॉइंट जो है हाई लेवल होता है, बट मेरा जो थायराइड था वो 28, 35, 38 ये लाइन पे जा रहा था। मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में थी थायराइड की वजह से। मेरे बॉडी पेन होना और मेरे को था भी हाइपोथायराइड, जिससे जो है मोटापा वगैरह आता है, शरीर में फ़ैट वगैरह ज़्यादा होती है जो बढ़ जाता है। मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी ने पिछले साल से मैंने जो है जुड़ने के बाद मैंने पिछले 1 साल से जो है वो थायराइड की जो मेडिसिन लेनी है ना वो बंद कर दी। ना मैंने कोई टेस्ट करवाया था अभी। जो थायराइड के बंद होने के पहले, जो मेडिसिन बंद करने से पहले, छोड़ने से पहले जो मैंने लास्ट टेस्ट करवाया था वो मेरा था 38 पॉइंट समथिंग कुछ था ओवर में। तो मेरी जो थी 175 के अराउंड लगनी थी मेरे को टैबलेट जो मॉर्निंग में खानी होती है। गुरुजी को मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे को ना अब टैबलेट नहीं खानी है, मेरे से नहीं होता ये, छोड़ देनी, मैंने नहीं खानी। तो मैंने ना वो टैबलेट जो है हाफ़ थी तो मैंने ऐसी ना फेंक दी उसको, मैंने नहीं खाई। उसके बाद थोड़े दिन पहले ना मेरे हस्बैंड ना काफ़ी मेरे एकदम से वेट पुट ऑन हो रहा था, तो मेरे ना हस्बैंड ने बोला कि हम एक बार ना काफ़ी दिन हो गए कि हम थायराइड का टेस्ट करवाते हैं। संगत जी, हम परसों थायराइड का टेस्ट करवा के आए थे तो कल उसकी रिपोर्ट आई है। आप देखो कि जिसने 1 साल से दवाई नहीं खाई है, कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, सिर्फ गुरुजी के ऊपर छोड़ा कि आपने देखना है कि मेरा थायराइड कैसा है। तो कल जब रिपोर्ट आई है मेरे को खुद को ये यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने जो 38.5 के ऊपर ओवर जो थायराइड आ रहा था वो सीधा सिर्फ माइनस में चला गया। बिल्कुल जो उसका जो स्टार्टिंग स्टेज में 5 पॉइंट कुछ है तो वो मेरा जो है 6 में है। बिल्कुल ही जो है मतलब लाइनर, बिल्कुल ही माइनर में बिल्कुल एक तरह से ख़त्म ही कर दिया गुरुजी ने। बिल्कुल उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने मेरी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी वो इतने जल्दी जो है ख़त्म कर दी। वो मेरे को नहीं पता, पीछे भी हो सकती थी, बट मेरे को था नहीं, कोई भी माइंड में नहीं था मेरे कि हाँ करवाना है मेरे को थायराइड का टेस्ट। सिर्फ मेरे को था कि गुरुजी, कल भी मैं करवा के मेरे को पूरा यकीन था कि हाँ गुरुजी कुछ नहीं लाएंगे उस चीज़ में, थायराइड के टेस्ट में। और गुरुजी ने ऐसे ही किया। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक मैं अपने मम्मा का भी शेयर करना चाहूँगी कि जैसे मम्मा को काफ़ी टाइम से ना दर्द हो रही थी काफ़ी, जैसे पेट में, तो उनको था शायद ना उनके स्टोन आए हैं। उन्होंने 6 मंथ्स पहले करवाई थी तो स्कैन करवाई थी, तो उसमें ना स्टोन आया दोनों साइड पे। एक तरफ 4 mm का था, एक तरफ 7 mm का था, पथरी का। तो उन्होंने भी ना, वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, तो उन्होंने मेडिसिन वगैरह ना ली नहीं। तो बोला कोई बात नहीं गुरुजी हैं, देख लेंगे। तो पीछे कुछ टाइम से ना उनके 2 मंथ्स हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका जो है बॉडी ना ख़राब होना स्टार्ट हो रही थी। तो उनका पेट में ऐसे दर्द होती थी। तो क्या होता था, जब दर्द होती थी, उनको दर्द होती थी, अगर वो मेडिसिन खाते थे पथरी की तो वो मेडिसिन निकल जाती थी, वो वॉमिट्स वगैरह आ जाती थी या लूज मोशन हो जाना या ऐसे कुछ, मतलब पचती नहीं थी वो खाने के एकदम बाद ही, जैसे ही सडन अंदर गई। तो क्या, तो मैंने परसों भी मम्मा को बोला कि आप ना एक बार स्कैन करवाओ, क्या प्रॉब्लम है कि पथरी में ऐसे क्यों हो रहा है आपको। तो उन्होंने भी परसों जब अपनी स्कैन करवाई, तो जब स्कैन करवाने गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, कहते कि स्कैनिंग में डॉक्टर जो था वो ढूंढता रह गया कि स्टोन्स आपके कहाँ हैं। मतलब उनके जो स्टोन की प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने स्टोन को गायब ही कर दिया एक तरह से। स्टोन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, दूसरी साइड था, वो भी उन्होंने, गुरुजी ने उनको दिमाग में डाला कि प्रॉब्लम उनकी यूरिक एसिड की आई दूसरी।
फैटी लीवर के साथ में, कि उसकी वजह से जो गुरुजी पत्थरी की दवाई मम्मा बार बार ले रहे थे कि हाँ मेरे को शायद पत्थरी है, उसकी दर्द हो रही है, जो मम्मा पत्थरी की दवाई ले रहे थे वो गुरुजी उसके अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे उनके अंदर में, वो तभी बार बार बाहर आ रही थी। पहले भी 1-2 बार हमें किसी ने बोला था कि आप ना पत्थरी की मेडिसिन मतलब कुछ और मतलब स्कैन एक बार करवाओ, क्या पता पत्थरी ना हो आपको कुछ और हो। तो हमने उनको ये बोला नहीं नहीं हमारे साफ़ आई है पत्थरी के 4 mm और 7 mm की पत्थरी है। तो जब कल स्कैनिंग करवाने गए तो पत्थरी बिल्कुल नहीं थी। वो डॉक्टर भी हैरान था कि आपके तो 3-4 मंथ्स पहले पत्थरी थी, पत्थरी कहाँ गई आपकी, तो है ना। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी हमारे परिवार के साथ इसी तरह से जुड़ी रहना गुरुजी, हर पल हमारा साथ देना। आपको सिर्फ गुरुजी के ऊपर ट्रस्ट करना है और गुरुजी का साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमारी बीमारियों को जड़ से कैसे ख़त्म कर देते हैं, गुरुजी हमें न्यू लाइफ कैसे ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, सबसे ज़्यादा हम तब हैरान होते हैं जब गुरुजी हमारी सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। अगर हम में से भी किसी को कोई भी बीमारी है तो हमें दवाई को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ खानी चाहिए, ताकि गुरुजी हमारी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। संगत जी, कभी कभी तो हम दवाई खा खा के ऊब जाते हैं और गुरुजी से अपनी बात शेयर करते हैं कि गुरुजी अब मुझसे और दवाई नहीं खाई जा रही, जैसा कि आंटी जी ने किया। लेकिन हर बार ये सॉल्यूशन नहीं कर सकते। कभी कभी हमें मेजर प्रॉब्लम होती है और अगर हम दवाई खाना बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी पर बहुत अफेक्ट हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी दवाई को गुरुजी से ब्लेस करा लीजिए और वही दवाई गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लीजिए और आप गुरुजी पर विश्वास करिए। गुरुजी आपकी बीमारी को जड़ से जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मैं भी दवाई खा खा के थक गई हूँ, मैं भी दवाई छोड़ देती हूँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि अगर हम दवाई खाना बंद कर दें तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है और धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। लेकिन दवाई छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि हमें अपनी दवाई को गुरुजी से ब्लेस कराना है और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेना है, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते आए हैं, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा, सब मेरे ते छੱਡ दे। लेकिन कभी भी दवाई को नहीं छोड़ना है जब तक कि डॉक्टर आपको ना कहे। तो संगत जी, अगर आपने अपनी दवाई ब्लेस नहीं करी है तो जल्दी से गुरुजी के आगे जोत जला के अपनी दवाई रखिए और गुरुजी से अरदास कीजिए कि गुरुजी इस दवाई को ब्लेस कर दीजिए। इस दवाई के बाद मैं और कोई दवाई खाना ही नहीं चाहती हूँ। जल्दी से मेरे रोगों को जड़ से ख़त्म कर दीजिए। इस दवाई को मैं आपके जल प्रसाद के साथ ही लूँगी और गुरुजी आपकी अरदास को जल्दी से जल्दी पूरा भी कर देंगे। गुरुजी आपके सारे रोगों को जड़ से ख़त्म कर देंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।